नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव आईक्यू में। पिछले वीडियो में मैंने आपको वास्तुशास्त्र के बारे में और उसकी मुख्य 4 दिशाओं के बारे में बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आज के वीडियो में मैंने 4 उपदिशाओं के बारे में बताया है। ये उपदिशाएँ वास्तु में 4 कोण में पाई जाती है। ये दिशाएँ उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मुख्य दिशाएँ। तो चलिए जानते हैं उन दिशाओं के बारे में। वास्तुशास्त्र की 4 उपमुख्य दिशाएं हैं: आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा और ईशान्य दिशा। इन दिशाओं को सही तरीके से आप वास्तु में स्थान देते हैं तो बहुत प्रभाव डालती है ये आपकी जिंदगी में। तो जानते हैं इन दिशाओं के बारे में। तो पहली दिशा है आग्नेय दिशा। पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य को आग्नेय दिशा कहा जाता है। इस दिशा के स्वामी अग्निदेव है। यह दिशा अग्नि प्रधान होती है और आग्नेय कोण का मूल तत्व अग्नि है। इसलिए अग्नि को नियंत्रित रखने के लिए इस दिशा में रसोई घर का निर्माण वास्तु की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तु के अनुसार आग्नेय दिशा के लिए कुछ टिप्स। यह अग्नि की दिशा है, इसलिए इस दिशा में इलेक्ट्रिक उपकरण रखना सबसे अच्छा होता है, जैसे बॉयलर, मीटर, गैस, इन्वर्टर इत्यादि। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। रसोई घर का निर्माण इस दिशा में होना चाहिए और खाना बनाते समय पूर्व की तरफ मुख करके खाना बनाना चाहिए। यहाँ कभी भी बोरिंग या जलस्थान नहीं होना चाहिए। इस दिशा में कभी भी सेप्टिक टैंक होना बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। चलते हैं अगली दिशा की तरफ, नैऋत्य दिशा। दक्षिण पश्चिम के मध्य दिशा को नैऋत्य दिशा कहा गया है। नैऋत्य दिशा के स्वामी राहु तथा देवी निऋत्य है। इस दिशा में सबसे ज्यादा चुंबकीय ऊर्जा होती है। इसलिए माना जाता है कि अगर इस दिशा में धन, जेवरात या निवेश से जुड़ी दस्तावेज रखे तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। इस दिशा को पानी और अग्नि यानी टॉयलेट और किचन से दूर रखे। यह एक पॉजिटिव एनर्जी वाली दिशा होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल उसी तरह करना चाहिए। नैऋत्य दिशा के लिए कुछ टिप्स। इस दिशा में खाली जगह, गड्ढा या कांटे वाला वृक्ष हो तो घर में बीमारियां आती है। इस दिशा में बोरिंग का पानी या सोर्स सबसे बड़ा दोष है। इस कोण में टॉयलेट या किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दिशा में खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये हिस्सा घर का सबसे भारी हिस्सा होना चाहिए। चलते हैं अगली दिशा की तरफ, वायव्य दिशा। उत्तर पश्चिम के मध्य दिशा को वायव्य दिशा कहा गया है। वायव्य कोण के स्वामी वायुदेव है। इस दिशा में वायु तत्व प्रधानता है। यह दिशा वायु का स्थान है, इसलिए भवन में गौशाला, बेडरूम, गैरेज का निर्माण इस दिशा में करना चाहिए। डॉक्टर, वकील, ज्योतिषी, राजनेता, अभिनेता, पत्रकार एवं जिनका काम बाहर ज्यादा घूमने का है, उन्हें भूखंड के वायव्य कोण में शयन कक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि वो जितना भ्रमण करेंगे उनकी ख्याति उतनी ही बढ़ती जाएगी। वायव्य दिशा के लिए कुछ टिप्स। इस दिशा में खिड़की का होना लाभदायी होता है। जैसे ही हवा इस दिशा से भवन में प्रवेश करती है, वैसे ही आपके बाहरी लोगों से अच्छे संबंध बनते हैं। इस दिशा में सेप्टिक टैंक का निर्माण सबसे उत्तम है। इस कोण से दूषित जल के निकास के लिए नाली का निर्माण करवा सकते हैं। चलते हैं अगली दिशा की तरफ, ईशान्य दिशा। उत्तर पूर्व दिशा जहाँ मिलती है उस दिशा को ईशान्य कोण माना जाता है। इस दिशा के स्वामी ब्रह्मदेव है और भगवान शिव है। इस दिशा को वास्तु दोष से पीड़ित होने पर मन व बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिशा में पूजा घर का निर्माण सबसे शुभ होता है। यह दिशा विवेक, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, बुद्धि आदि प्रदान करती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कुछ टिप्स। इस दिशा को पूरी तरह शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। ये भवन का यह भाग ब्राह्मण, अतिथि तथा बालकों के निवास हेतु उत्तम है। भवन का ईशान्य हिस्सा सबसे पवित्र होता है, इसलिए पूजा घर की स्थापना इस दिशा में सर्वोत्तम है। इस दिशा में जल की स्थापना करनी चाहिए, जैसे कि कुआं, बोरिंग, पीने का पानी, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस दिशा में कूड़ा कचरा रखना, स्टोर रूम, शौचालय, रसोई की निर्मित करना, लौह धातु से बना कोई भी भारी सामान रखना वर्जित है। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस चैनल से पहले का वीडियो आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जल्दी ही मैं लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।